ये इमरानी फितने ने जो है वो एक बर्गर मार्च भी जो है वो बीच में आज अनाउंस किया हुआ है। टांग को 5 माह से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। भाई अगर आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने तोशा खाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो आपने नाजायज औलाद पैदा की है, तो उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं, क्योंकि ये फितना मार्च जो होता है इसमें जो है वो इनके यानी गैदरिंग में जो है वो जिस किस्म का एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट से बाज़ औक़ात इनके जलसों में भी बहुत ही जो है वो बुरी सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ा है, जो ख़ुद इनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट का बायस बनती रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो ऐसे अनासर जो हैं वो कोई भी ऐसा कदम या इवेंट जो है वो उसका सबब बन सकते हैं कि जिसके लिए जो है वो परेशानी हो सकती है। तो ये एजेंसीज़ की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है। और वहाँ पे उन्होंने इस बात का जो है वो बंदोबस्त किया है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इन्हें ये कहा गया था कि ये अपना रूट जो है वो शेयर करें और अपने आप को उन लिमिट्स में महदूद रखने की यकीन दहानी करवाएं, ताकि ये जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं उनके पेश नज़र कोई वहाँ पे नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना हो। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये किसी रूल को, किसी कानून को तो ख़ातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने दफ़ा 44 का नफाज करना जो है वो मुनासिब समझा है। मामला ये है कि एक तरफ टांग को 5 माह से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। भाई अगर आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने तोशा खाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो आपने नाजायज़ औलाद पैदा की है, तो उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं और अदालतों से आपको जो है वो जिस कदर रिलीफ आपको मिल रहा है कि आपकी दरख्वास्तें जो हैं वो यानी फौरी तौर पे दायर बाद में होती है, पहले ही जो है वो उसकी समाअत जो है वो शुरू हो जाती है। और रिलीफ बनता हो या ना बनता हो, वो रिलीफ आपको मिल जाता है जो आप मांगते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, इसके बावजूद जो है वो आप अदालतों पे में जो है वो पेश नहीं हो रहे। ये कहाँ मदीना की रियासत आप कायम करना चाहते थे? आपका अपना अमल जो है ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है। तो इस सूरत हाल में कि जब अदालतों का जो है वो रिलीफ भी अदालतों के ऊपर एतमाद का जो है वो बायस नहीं बन रहा, और ये बात साबित हो गई है कि वो एक बहाने के तहत, एक बहाना तराशते हुए जो है वो पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये 2+2 जो है वो उनके जराइम हैं। इन तीनों केसेस में तो उनके पास पेश हो के कोई डिफेंस भी नहीं है कि जिसके मतलब जो है वो कोई जो है वो कोई उज़र ही पेश कर सकें कि जी इसमें मेरा ये डिफेंस है। तो इसलिए अब सूरत हाल जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब सारे बहाने भी ख़त्म हो चुके हैं और रिलीफ देने के वो तमाम तर जो है वो इंदिए जिनके ऊपर उसको रिलीफ दिया जा सकता था, वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर इससे ज़्यादा इसके साथ जो है वो मेहरबानी और शफ़क़त का सलूक होगा तो ये जो है ये सवाल उठाएगा। और इससे मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया का जो मोहतरम अदारा है उसकी गैर जानबदारी, और जिस तरह से ये कहा जाता है कि इंसाफ जो है वो सब के लिए जो है वो सबको एक ही नज़र से देखता है,
तो उसके ऊपर भी जो है वो हर्फ आएगा और फिर हर आदमी और जो है वो आम आदमी भी ये सवाल उठाएगा और हमें जो अदालतों से जिस किस्म का रवैया मिलता रहा है, यानी हमारे ऐसे केसेस भी हुए जिसके ऊपर 100 मोटो नोटिस बनता था, लेकिन किसी ने 100 मोटो नोटिस जो है वो नहीं लिया। और इनके जो है वो कान पे खारिज भी हो तो 100 मोटो नोटिस, ये जब कहें 100 मोटो नोटिस, और बाकायदा यानी बेंचेस जो हैं वो बात बनती हो ना बनती हो वो लिख के भेज देते हैं कि जी 100 मोटो जो है वो 100 मोटो नोटिस जो है वो लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा अदलिया का मुअज़्ज़ज़ अदारा जो है उसके लिए भी जो है ये मुश्किल का बायस बन रही हैं। और ये आदमी जो है ये किसी कीमत पे अपनी फितनागरी से जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इसका जो इसकी जो लिमिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लोज़ हो रही हैं। और अब ये 13 तारीख को अगर ये पेश नहीं होता फ़र्द जुर्म लगवाने के लिए तो फिर उसके बाद हमें उम्मीद है, और कानून आइन और रूल्स का तकाजा भी ये है कि इसको फर्दर जो है वो रिलीफ ना दिया जाए और इसे फिर इंसाफ के कटहरे में जो इसका जुर्म बनता है उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो सज़ा दी जाए।